गोरखपुर में समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय नई दिशा फाउंडेशन आगामी 20 जनवरी को 51 आर्थिक रुपए से कमजोर बेटियों का भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करेगा। यह आयोजन नेपाल क्लब सिविल लाइंस में होगा। शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में संस्था की संस्थापिका एवं वरिष्ठ समाज सेविका सुधा मोदी ने बताया कि विवाह समारोह पूरी गरिमा, सम्मान और सुव्यवस्था के साथ संपन्न कराया जाएगा। सभी अतिथियों, बारातियों और आमंत्रित मेहमानों के लिए सम्मानजनक एवं विधिवत भोज की व्यवस्था रहेगी। सुधा मोदी ने कहा कि यह आयोजन सिर्फ विवाह नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और सामाजिक स्वीकार्यता का उत्सव है। इसलिए विवाह की हर रस्म, कन्याओं को दिया जाने वाला सम्मान और मेहमानों का स्वागत पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह नई दिशा फाउंडेशन का 8वां सामूहिक विवाह है। इस बार यूपी के कुशीनगर, हाटा, महाराजगंज, बस्ती समेत अन्य जिलों की बेटियों के साथ नेपाल की 2 बेटियां और एक दिव्यांग कन्या भी शामिल होगी। सभी 51 बेटियों को पलंग सहित गृहस्थी का पूरा सामान दिया जाएगा। सुधा मोदी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी बसाओ सिर्फ नारा नहीं, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। प्रेस वार्ता से साफ संदेश मिला है कि संस्था इस आयोजन को पूरी निष्ठा और सामाजिक सरोकार के साथ संपन्न कराएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नई दिशा फाउंडेशन के संस्थापक सुधा मोदी ने कहा, 20 जनवरी सबसे पहले मैं सुधा मोदी मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। साथ ही ये बताते हुए अति हर्ष महसूस करती हूं कि 20 जनवरी आगामी 20 जनवरी इसी प्रांगण में नेपाल क्लब के इस प्रांगण में 51 कन्याओं की शादी हम लोग करवा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा आयोजन ये है कि इसमें 51 लोग जो हमारे शहर के प्रबुद्ध जन हैं वो लोग उन बच्चियों का कन्यादान करेंगे। लड़कियां अलग अलग गांव से है, जैसे बगीरा हो गया, हाटा हो गया, कुशीनगर हो गया, 2 लड़कियां नेपाल की है। इस तरह से हमने जगह जगह की लड़कियों को चूज़ किया है और उनके घर जाके पता किया कि वो लड़कियां कैसी हैं, उनके घर की माली हालत कैसी है, लड़कियों को ज़रूरत है कि नहीं। ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने ये कन्यादान का आह्वान किया है। शादी में कुछ गिफ्ट भी देने का? जी, बच्चियों को हम लोग दे रहे हैं, पलंग दे रहे हैं, उनको अलमारी दे रहे हैं, गद्दा दे रहे हैं, सिलाई मशीन है, मिक्सी है, प्रेस है, 11 साड़ी है उनको पहनने के लिए, जिसमें वो शादी करने आएगी। वो लहंगा है, लड़के का सूट है, बर्तन का सेट है, बाथरूम सेट है, दरी है, लड़की का शॉल, स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, तौलिया, चद्दर, मच्छरदानी, कुर्सी, बहुत सारा सामान है। राशन दे रहे हैं लड़कियों को और सारा गृहस्थी का सामान दे रहे हैं। पायल, बिछिया दे रहे हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, मंगलसूत्र है, नथ है। ये सारी सामग्री बच्ची को दे रहे हैं हम लोग। और उसमें बहुत सारा सामान है, इतना सारा उनके सामान का होता है। सारा कार्यक्रम आप पहली बार कर रही हैं, इसके पहले करते थे? लगातार करते आ रहे हैं। ये मेरे ख्याल से समूह में 8वां है ये। शुरू में हाँ, उस दिन आएगा जो लोग बच्चों का आशीर्वाद देगा। क्या बोला? नहीं, मेरे लिए सारे लोग जो आएंगे वो लोग अभिभावक रहेंगे, उन बच्चियों के संरक्षक रहेंगे हमारे नई दिशा के। यहाँ चीफ गेस्ट हमारे जो दूल्हा सरकार रहेंगे, जो 51 दूल्हे लोग रहेंगे वही चीफ रहेंगे। क्योंकि देखते हैं विवाह के आयोजन में जो हमारा मंडप में जो दूल्हा आता है वही चीफ रहता है और लोग उसको आशीर्वाद देने आते हैं। तो मेरा आएंगे शहर के सारे लोग, गणमान्य लोग, लेकिन वो लोग अभिभावक की तरह आएंगे और आते रहे हैं। बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है क्योंकि बिना शहर के, बिना नगरवासियों के ये काम संभव नहीं है। और उन्हीं लोग के आशीर्वाद से आज ये हम लोगों ने एक हिम्मत करी है कि 51 कन्याओं का विवाह करें। आगे भी आप पत्रकार बंधुओं का अगर मेरा साथ रहा, इसी तरह आप लोग मेरे से जुड़े रहे, अपनी कलम चलाते रहे, तो हम लोग आगे का 101 करेंगे, आगे करते रहेंगे। ये आह्वान चलता रहेगा। ये कोई साल में एक बार की बात नहीं है। ये साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब भी लड़कियां बड़ी होती हैं तब हम लोगों का मन करता है कि हम लोग कन्यादान करें।